नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज हम पढ़ेंगे वाच्य। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ सबसे पहले हम जानेंगे कि वाच्य की परिभाषा क्या है। दरअसल वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय और इसकी परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है और भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। जैसे नेताजी सुंदर लग रहे थे, इस वाक्य में नेताजी कर्ता को दर्शाते हैं। बाल गोविंद भगत खेती बाड़ी कर रहे हैं, इस वाक्य में खेती बाड़ी कर्म को दर्शाती है। मुझसे अब चला नहीं जाता, इस वाक्य में चलना भाव को दर्शाता है। तो दोस्तों अब हम लोग वाच्य के भेद के बारे में पढ़ेंगे। वाच्य के दो भेद होते हैं, पहला है कर्तृवाच्य और दूसरा है अकर्तृवाच्य। अकर्तृवाच्य के दो भेद होते हैं, पहला है कर्मवाच्य और दूसरा है भाववाच्य। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कर्तृवाच्य की परिभाषा क्या है। जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, मतलब जब क्रिया का संबंध कर्ता से हो, तो वह वाच्य कर्तृवाच्य कहलाता है। कर्तृवाच्य में क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के अनुसार ही लगाए जाते हैं। जैसे बालक सोता है, बच्चे खेलते हैं, गीता खाती है, रोहित पुस्तक पढ़ता है, हालदार साहब ने पान खाया। दोस्तों यहाँ पहले वाक्य में बालक एक वचन है और इस वाक्य में क्रिया का रूप भी एक वचन में है। दूसरे वाक्य में बच्चे बहुवचन है और इस वाक्य में क्रिया का रूप भी बहुवचन में है। तीसरे वाक्य में गीता स्त्रीलिंग है और क्रिया भी स्त्रीलिंग है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि जिन वाक्यों में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है वहां कर्तृवाच्य होता है। अब दोस्तों हम लोग समझेंगे कि कर्मवाच्य की परिभाषा क्या है। जब वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, मतलब जब क्रिया का संबंध कर्म से हो, तो वह वाच्य कर्मवाच्य कहलाता है। कर्मवाच्य में क्रिया के लिंग और वचन कर्म के अनुसार ही लगाए जाते हैं। जैसे रीता द्वारा गीत गाया गया, पतंग उड़ रही है, रोगी को दवाई दे दी गई है, ड्राइवर द्वारा जोर से ब्रेक मारा गया। दोस्तों यहाँ पहले वाक्य में गीत पुल्लिंग के साथ गाया गया क्रिया पुल्लिंग है। दूसरे वाक्य में पतंग स्त्रीलिंग के साथ क्रिया भी स्त्रीलिंग है। तीसरे वाक्य में दवाई स्त्रीलिंग के साथ क्रिया भी स्त्रीलिंग है और चौथे वाक्य में ड्राइवर पुल्लिंग के अनुसार क्रिया भी पुल्लिंग है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि जिन वाक्यों में क्रिया कर्म के अनुसार होती है तो वहां कर्मवाच्य होता है। अब दोस्तों हम लोग समझेंगे कि भाववाच्य की परिभाषा क्या है। जब वाक्य में कर्ता या कर्म के बदले क्रिया या भाव की प्रधानता होती है तो उसे भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य में क्रिया के लिंग और वचन भाव के अनुसार होते हैं और इसमें क्रिया की निर्भरता भाव पर ही रहती है। जैसे अब मुझसे गाया नहीं जाता, रोहन से चला नहीं जाता, उससे सहा नहीं जाता, बच्चों से लिखा नहीं जाता। इन सभी वाक्यों में कर्ता है लेकिन क्रिया स्वयं प्रधान है और क्रिया निश्चित भाव पर निर्भर है। ऐसे वाक्य भाववाच्य होते हैं। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे वाच्य परिवर्तन के बारे में। वाच्य परिवर्तन में सबसे पहले हम लोग कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करेंगे। कर्मवाच्य सकर्मक क्रियाओं वाले वाक्यों में होता है। किसी कर्तृवाच्य वाले वाक्य से कर्मवाच्य वाले वाक्य में परिवर्तन के लिए कुछ बातों पर ध्यान देना जरूरी है। जैसे पहला, कर्ता के साथ से, के द्वारा या द्वारा विभक्ति लगाकर कर्मवाच्य वाक्य बनाया जा सकता है। दूसरा, परिवर्तन करते समय क्रिया के केवल रूप में परिवर्तन आता है, क्रिया के काल में परिवर्तन नहीं आता। तीसरा, कर्तृवाच्य की प्रधान क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया के रूप में परिवर्तित किया जाता है। और चौथा, कर्तृवाच्य की प्रधान क्रिया में जाना क्रिया के उचित रूप को स्थान दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों अब कुछ उदाहरणों से समझते हैं। रीना खाना खाती है तो इसका कर्मवाच्य होगा रीना के द्वारा खाना खाया जाता है। तुम फूल तोड़ोगे तो इसका कर्मवाच्य होगा तुम्हारे द्वारा फूल तोड़ा जाएगा। वह गिने चुने फ्रेमों को नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है तो इसका कर्मवाच्य होगा उसके द्वारा गिने चुने फ्रेम नेताजी की मूर्ति पर फिट कर दिए जाते हैं। अब दोस्तों हम लोग कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन करेंगे। भाववाच्य में अकर्मक क्रियाएं होती है, मतलब ऐसे वाक्यों में कर्म नहीं होता। कर्तृवाच्य वाक्यों से भाववाच्य वाक्यों में परिवर्तन के लिए कई सारे बातों पर ध्यान देना जरूरी है। जैसे पहला, कर्तृवाच्य वाक्यों में कर्ता के साथ से या द्वारा विभक्ति जोड़कर भाववाच्य वाक्य बनाए जाते हैं। दूसरा, कर्तृवाच्य में वाक्य की क्रिया को ही वाक्य का कर्ता बना दिया जाता है। तीसरा, जाना क्रिया के रूप कर्तृवाच्य के काल भेद के अनुसार जुड़कर भाववाच्य वाक्य का निर्माण करते हैं। और चौथा, भाववाच्य वाक्यों में क्रिया हमेशा अन्य पुरुष, पुल्लिंग और एक वचन में रहती है। तो चलिए दोस्तों अब कुछ उदाहरणों से समझते हैं। राज पढ़ रहा है तो इसका भाववाच्य होगा राज द्वारा पढ़ा जा रहा है। मैं अब नहीं चल पाता तो इसका भाववाच्य होगा मुझसे अब नहीं चला जाता।
मछली पानी में तैरती है तो इसका भाववाच्य होगा मछली से पानी में तैरा जाता है। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। धन्यवाद।